Hello and what's up dear students, how are you all? I hope you all are fine and doing very well. I welcome all of you on my YouTube channel Brainstorming Knowledge। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेकंड की इंग्लिश का दूसरा सबक, दैट इज आवर हेल्पर्स। हमारे आज के सबक का नाम है आवर हेल्पर्स। आवर हेल्पर्स का मतलब होता है हमारे मददगार, हमारी जो मदद करते हैं, ठीक है। हमारे आवर का मतलब हमारे एंड हेल्पर्स का मतलब मददगार। इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और आखिर में इसकी जितनी भी बुक वर्क, जितनी भी एक्सरसाइज होगी वो सारी की सारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ। पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए, और आगे भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हमारा चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है। देखिए जी, डियर चिल्ड्रन कहते हैं प्यारे बच्चों, डिफरेंट पीपल हेल्प अस इन डिफरेंट वेज। मुख्तलिफ लोग हमें मुख्तलिफ तरीकों से हमारी मदद करते हैं। टुडे आज वी आर गोइंग टू मीट सम ऑफ दीज पीपल। आज हम ऐसे ही कुछ लोगों से मिलने जा रहे हैं। आज हम ऐसे ही कुछ लोगों को पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी मदद करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला देखिए, ये कह रही है कि आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं। आई वर्क इन ए स्कूल, और मैं एक स्कूल के अंदर काम करती हूं। आई टीच चिल्ड्रन टू रीड एंड राइट, मैं बच्चों को पढ़ाती हूं, उनको पढ़ना सिखाती हूं और उनको लिखना सिखाती हूं। रीड का मतलब होता है पढ़ना एंड राइट का मतलब होता है लिखना, ठीक है बच्चों। आई सिंग एंड प्ले विद दैम, और ये टीचर कहती है कि मैं उनके साथ गाती भी हूं और उनके साथ खेलती भी हूं। सिंग का मतलब गाना एंड प्ले का मतलब खेलना। उनको पढ़ाती हूँ, उनको गाना गा के सुनाती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ ताकि वो बोर ना हो क्लास में, उनकी क्लास इंटरेस्टिंग हो जाए, ठीक है। तो ये है टीचर। टीचर हमें कौन सा काम, किस काम में मदद करते हैं? पढ़ने में, लिखने में और खेलने में भी। नंबर सेकंड, आई एम ए डेंटिस्ट। देखो ये कह रही है कि मैं एक डेंटिस्ट हूँ। डेंटिस्ट का मतलब वो डॉक्टर जो हमारे दांतों को इलाज करता है। आई टेक केयर ऑफ पीपल्स टीथ, ये कह रही है कि मैं लोगों के दांतों का ख्याल रखती हूँ, मैं लोगों के दांत ठीक करती हूँ, ठीक है। तो यहां से समझ में आया होगा आपको कि डेंटिस्ट वो होते हैं जो हमारे दांतों का ख्याल रखते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम ए मैसन, ये कह रहा है कि मैं एक मैसन हूं। मैसन कहते हैं उस इंसान को, उस कारीगर को जो सेरी और ईंट, एक तो ईंट और सीमेंट का काम करे, मतलब जो बिल्डिंग्स बनाए, हाउसेज, मकान बनाए, उसको मैसन कहते हैं। आई बिल्ड हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स, ये कह रहा है कि मैं मकान बनाता हूं और बाकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बनाता हूं, ठीक है। जैसे हमें घर बनाना होता है, मकान बनाना होता है, तो हम मैसन को बुलाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी मदद करते हैं। आगे चलते हैं। आई एम ए कार मैकेनिक, ये कह रहा है कि मैं कार मैकेनिक हूं। आई वर्क इन अ वर्कशॉप, और मैं अपने वर्कशॉप पे काम करता हूं। आई रिपेयर कार्स, कहता है मैं गाड़ियां संभालता हूं, मैं कार ठीक करता हूं। अगर कहीं से खराबी हो गाड़ी में तो मैं वो खराबी निकालता हूं। उसको जो गाड़ियों का काम करे, गाड़ियां ठीक करे, उसको मैकेनिक कहते हैं, ठीक है बच्चों। आई एम ए फायर फाइटर, आई पुट आउट फायर्स, आई सेव पीपल फ्रॉम फायर, ये कहता है कि मैं फायर फाइटर हूं, मैं आग से लड़ता हूं, आग बुझाता हूं। आई पुट आउट फायर्स, पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, कहता है मैं आगे बुझाता हूं। आई सेव पीपल फ्रॉम फायर, अल्लाह बचाए अगर कहीं पे आग लग जाए तो हम जाते हैं और लोगों को आग से बचाते हैं। ये कौन कहता है? ये फायर फाइटर कहता है। नेक्स्ट इज आई एम ए पायलट, ये कह रही है कि मैं पायलट हूं। पायलट का काम क्या होता है? हवाई जहाज उड़ाना, ठीक है। आई फ्लाई एरोप्लेन्स, कह रही है कि मैं एरोप्लेन्स को उड़ाती हूं, मैं हवाई जहाज चलाती हूं। आई हेल्प पीपल टू ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, कह रही है कि मैं लोगों की मदद करती हूं, उनको ट्रैवल कराने में, उनका सफर करने में पूरी दुनिया में, ठीक है। मैं उनको एक जगह से, एक कंट्री से, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लेके जाती हूं। ओके, आई एम ए बेकर, देखो अब ये कह रहा है कि मैं बेकर हूं। बेकर मतलब जो रोटियां बनाता है, बिस्किट्स बनाता है, बेकरी बनाता है, ठीक। आई वर्क इन अ बेकरी शॉप, कह रहा है कि मैं बेकरी शॉप के अंदर काम करता हूं। आई बेक बिस्किट्स एंड केक्स, कहते हैं मैं बिस्किट्स बेक करता हूं, बिस्किट्स बनाता हूं वहां पे, और केक्स बनाता हूं लोगों के लिए। जब भी मेहमान हमारे घर में आते हैं या जब कोई प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन होती है, तो हम केक्स, बिस्किट्स लाते हैं, और वो कौन बनाते हैं? वो यही बेकर्स बनाते हैं। आगे चलते हैं। लास्ट वन इज आई एम ए पोटर, ये कह रहा है कि मैं एक पोटर हूं। पोटर कहते हैं कुम्हार को जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। आई मेक पॉट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स फ्रॉम क्ले, आई मेक देम ऑन द पोटर्स व्हील, कहता है मैं बर्तन बनाता हूं मिट्टी के, डिफरेंट शेप्स के, अलग अलग तरह के, अलग अलग किस्मों के, ठीक है। और मैं उनको पोटर्स व्हील मतलब वो जो चक्की होती है ना जिसपे मिट्टी को रख के घुमाया जाता है, उसको पोटर्स व्हील कहते हैं, ठीक है। तो इस पे रख के ये मुख्तलिफ तरह के बर्तन बनाते हैं।
तो ये थे हमारे हेल्पर्स, हमारे मददगार जो हमें डिफरेंट कामों में, डिफरेंट वर्क्स में हेल्प करते हैं। अब हम बुक वर्क करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। न्यू वर्ड्स। सबसे पहले डेंटिस्ट। जरा बताइए डेंटिस्ट किसको कहते हैं? डेंटिस्ट कहते हैं जो दांतों का इलाज करे, ठीक। मैसन कहते हैं कारीगर को जो ईंट और सीमेंट का काम करता है। मैकेनिक कहते हैं गाड़ी संभालने वाले को। बेक करना होता है पकाना। पायलट का मतलब होता है जो हवाई जहाज चलाए। रैपियर का मतलब होता है संभालना कोई चीज। पॉटर का मतलब कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। फायर फाइटर होता है जो आग बुझाने वाले होते हैं। एंड पोटर्स व्हील होता है वही चरखा, वही चक्की जिस पे मिट्टी रख के घुमाया जाता है और बर्तन बनाए जाते हैं, उसको पोटर्स व्हील कहते हैं। लेट्स टॉक। चलो आपको कहना है अब, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप एंड वाई। कहते हैं आप क्या बनना चाहते हो जब आप बड़े हो जाओगे और क्यों बनना चाहते हो। तो अपनी अपनी राय लिखिएगा, अपनी अपनी राय अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। कोई टीचर बनना चाहेगा, क्यों बनना चाहेगा तो वो भी बताएगा, ठीक है। कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, कोई मैकेनिक बनना चाहेगा, कोई पायलट बनना चाहेगा। तो अपने अपने हिसाब से अपने अपने प्रोफेशन को डिस्कस कीजिए और बताइए भी क्यों बनना चाहते हैं। ओके। डू यू रिमेंबर व्हेन समवन हेल्प्ड यू और व्हेन यू हेल्प्ड समवन। कहते हैं क्या आपको याद है, क्या आपकी कभी किसी ने मदद की है या क्या आपने किसी की मदद की है। टेल योर क्लासमेट्स अबाउट इट। अगर की है या किसी ने आपकी मदद की है किसी भी काम में तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये बात। चलिए अब ये चीज़ें आपको अपनी कॉपी पे लिखनी है, अपनी जो बुक है उस पर भी लिखनी है ताकि आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो। राइट द मिसिंग लेटर्स। मिसिंग लेटर लिखने हैं आपको, ठीक है। जो भी मिस हुआ होगा वो आपको लिखना है। देखिए पहले ये मैसन, ए यहाँ पे नहीं था तो ए लिख देना है। ऐसे ही पोर्टर, इसमें आएगा ओ। नर्स का एन नहीं है तो एन लिख देना है आपको। ऐसे पुलिसमैन का पी, पोस्टमैन का एम, हेयर ड्रेसर का एस, टीचर का आर एंड टेलर पूरा है TAILOR, टेलर पूरा है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, इसको ऐसे खाली छोड़ देना है। लेट्स मूव अहेड। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। इस बॉक्स में, इन बॉक्सेस में जो वर्ड्स दिए गए हैं आपको ये शक्लें पहचाननी है और इनके नाम लिखने हैं। जैसे हेयर ड्रेसर कहते हैं हजाम को, मिल्कमैन दूध वाले को, शू मेकर होता है मोची, फार्मर होता है किसान, डॉक्टर होता है डॉक्टर ही, और ड्राइवर होता है गाड़ी चलाने वाला। अब बताओ जरा ये कौन है, ठीक है। इसने हल उठाया हुआ, इसका मतलब ये खेत में काम करने जा रहा है, ये फार्मर है, इसके नीचे लिख दोगे फार्मर। और ये जूते संभाल रहा है तो ये शू मेकर। ये बाल काट रहा है हेयर ड्रेसर। ये इसके गले में ये स्टेथोस्कोप है तो ये डॉक्टर है, ठीक। इसके हाथ में ये दूध की बाल्टी है, ये मिल्कमैन। और ये गाड़ी चला रहा है, इसके हाथ में स्टेयरिंग है तो ये ड्राइवर हो गया। इस तरह से आप इनके नीचे नाम लिख दोगे। अब आपके क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चंस को याद भी करना है और लिखना भी है। आंसर दीज क्वेश्चंस। नंबर फर्स्ट, हु टीच यू इन द स्कूल। आपको स्कूल में कौन पढ़ाता है। तो इसका सिंपल सा जवाब है टीचर टीचर्स अस इन द स्कूल। टीचर हमें स्कूल में पढ़ाता है। हु रैपियर्स कार्स। कार कौन रैपियर करता है। इसका जवाब मैकेनिक रैपियर्स कार्स। मैकेनिक कार को रैपियर करता है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डज अ डेंटिस्ट डू। डेंटिस्ट क्या काम करता है। इसका जवाब डेंटिस्ट ट्रीट्स अवर टीथ। डेंटिस्ट हमारे दांत ठीक करता है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज अ मैसन डू। मैसन क्या करता है, कारीगर जो है वो क्या करता है, मिस्त्री क्या करता है। मैसन बिल्ड हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। मैसन मकान बनाता है और बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बनाता है। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को रोक के पास करके अच्छे से इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे लिख लें। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप स्कूल में करोगे, ये दूसरी एक्टिविटी है, ये भी आपको स्कूल में कराई जाएगी। अब हम ग्रामर पे आते हैं। ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, ग्रामर पढ़ते हैं। अरुणा गोज फॉर शॉपिंग। अरुणा आप दुकान पे जाती है शॉपिंग करने, खरीदारी करने, ठीक है। वो जो भी चीजें खरीदती हैं उनके आगे ए और एन आता है, देखना। अरुणा वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप विद हर ग्रैंडमा। कहते हैं अरुणा एक स्टेशनरी शॉप पे चली गई। स्टेशनरी शॉप का मतलब होता है बच्चों जहाँ पे स्कूल के रिलेटेड जो आपको लिखने के काम आती हैं चीज़ें या पढ़ने के काम, जैसे इरेजर हो गई, शार्पनर हो गई, पेंसिल हो गई, स्केल हो गई, ज्योमेट्री बॉक्स, ऐसी ऐसी चीज़ें जहाँ पे बेची जाए उनको उसको स्टेशनरी शॉप कहते हैं। किसके साथ गई, अपनी ग्रैंडमा के साथ। शी बॉट ए पेंसिल एंड एन इरेजर। उसने वहां से एक पेंसिल खरीदी और एक इरेजर खरीदी। शी वॉन्टेड टू बाई ए नोटबुक एंड एन इंक पॉट ऑल्सो। वो और क्या खरीदना चाहती थी, एक नोटबुक भी खरीदना चाहती थी और एक इंक पॉट भी खरीदना चाहती थी, इंक भी खरीदना चाहती थी। ग्रैंडमा डिड नॉट हैव एनफ मनी टू बाई दीज थिंग्स। लेकिन ग्रैंडमा के पास उतने सारे पैसे नहीं थे कि वो ये सारी चीजें इसको अरुणा को खरीद के दे सकती, ठीक है। शी प्रोमिस्ड हर टू बाय देम टुमारो। तो ग्रैंडमा इसे प्रॉमिस करती है, इससे वादा करती है कि मैं ये चीजें, सारी चीजें आपको कल खरीद के दूंगी। ग्रैंडमा ब्रॉट हर एन आइसक्रीम। फिर ग्रैंडमा ने इसके लिए एक आइसक्रीम लाई। इट स्टार्टेड रेनिंग, और बारिश होने लगी। अरुणा सैड, अरुणा ने कहा, क्या कहा, देयर इज एन अम्ब्रेला इन द शॉप। वो देखो
एक दुकान में एक अम्ब्रेला, एक छतरी है। शी बॉट इट एंड सेव्ड हरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग वेट। और वो गई, उसने वो उस अम्ब्रेला को खरीद लिया और अपने आप को भीगने से, वेट होने से बचा लिया। शी रिटर्न होम एंड फिनिश्ड हर होमवर्क क्विकली। और फिर वो जल्दी जल्दी वापस घर गई और अपना होमवर्क जो था, जो काम रखा गया था स्कूल में, उसको जल्दी जल्दी फिनिश किया। लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। देखो, अब जो आपने ऊपर देखा, जिस जो रेड में ए और एन है, इसके आगे स्टेशनरी शॉप के आगे ए है, पेंसिल के आगे ए, इरेजर के आगे एन, तो इसका रीज़न क्या है, क्यों एन और ए लगता है किसी किसी चीज़ के आगे, तो ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे है ए स्टेशनरी शॉप, ये आपने देखा, ए पेंसिल देखा, एन इरेजर देखा, ए नोटबुक, एन इंक पॉट, एन आइसक्रीम एंड एन अम्ब्रेला। ये सारी चीज़ें आपने देखी, ए और एन आपने देखा। क्यों देखा, ये अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ए कहाँ पे आता है और एन कहाँ पे आता है। देखो, द अंडरलाइंड वर्ड्स ए एंड एन आर आर्टिकल्स। इनको आर्टिकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ए और एन, जो ये अंडरलाइंड वर्ड्स आपने देखे रेड कलर के, इनको आर्टिकल्स कहा जाता है। We use a with singular nouns that begin with consonant sounds and an with singular nouns beginning with vowel sounds। ये आपको याद रखना है कि a कहाँ पे यूज करते हैं, जब सिंगुलर नाउन्स हो, ठीक है, जब किसी एक चीज की बात की जा रही हो और जो स्टार्ट होते हो कॉन्सोनेंट नाउन से, किससे, कॉन्सोनेंट साउंड से। कॉन्सोनेंट तो आपको पता है और वावेल्स आपको पता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वावेल्स हैं और इनको छोड़ के बाकी जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। और हाँ, एन लगता है कहाँ पे, सिंगुलर नाउन्स के साथ, लेकिन जो स्टार्ट होते होंगे वॉवेल साउंड के साथ, मतलब ए के साथ, ए ई के साथ, आई के साथ, ओ के साथ और यू के साथ। अब आपके क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस राइटिंग ए और एन इन द ब्रैकेट। ब्लैंक्स में आपको ए या एन लिखना है। देखो, आई ब्रॉट ए बॉल यस्टरडे, क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है, क्योंकि बी है आगे तो बी कॉन्सोनेंट है। ऐसे ही आरिफ एट एन ऑरेंज इन द मॉर्निंग। ऑरेंज, ओ की आवाज आ रही है और ओ भी आगे है, तो ये वॉवेल साउंड है, तो इसके आगे एन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। रवि गेव मी ए टॉफी, क्या आएगा, ए टॉफी, क्योंकि टी कॉन्सोनेंट की साउंड है तो इसके आगे ए आएगा। माई फादर इज ए फार्मर, मेरा फादर एक किसान है। फार्मर के पहले फा आ रहा है तो फा की साउंड जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके आगे ए आएगा। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एप्पल के सामने एन आएगा, क्योंकि ए तो एक वॉवल है और ए की आवाज जो है वो भी वॉवल है, वॉवल के आगे एन आ जाता है। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे और भी क्वेश्चंस हैं। डू यू हैव एन अम्ब्रेला, याद रख लेना आपको, यू अम्ब्रेला जो है अ की आवाज आ रही है तो ये कौन सा वॉवल साउंड है तो इसलिए एन आएगा। वी शुड ईट एन एग डेली, ए की आवाज आ रही है, ए भी वॉवल साउंड है और ई भी वॉवेल ही है तो एन आएगा। आई डू नॉट हैव एन इंक पॉट, आई भी वॉवेल है तो इसलिए इसके आगे एन आ जाएगा। आई एम ए स्टूडेंट, स्टूडेंट के आगे एस की आवाज जो है ये कॉन्सोनेंट है इसलिए ए आएगा। प्लीज गिव मी ए पेन, पी की आवाज भी कॉन्सोनेंट है और इसके आगे भी ए आ जाएगा। रीड अलाउड, साइट वर्ड्स, जो आपने वर्ड्स कहीं देखे होंगे वो आप यहां से फिर से देख के इनकी प्रैक्टिस करनी है, पढ़ने हैं इनको। द, टुक, क्लॉक, टेल, वेंट, स्ट्रक, बर्ड्स, व्हेन, रेस्टोरेंट। ओके, तो इस तरह से बच्चों आपका दूसरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन रहता है या कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।